पंजाब में चुनाव भले ही अभी एक वर्ष दूर हों, लेकिन राजनीतिक युद्ध अभी से सड़कों पर शुरू हो गया। लॉ एंड ऑर्डर, गैंग वॉर, गैंगस्टरपन, हिंसा, ड्रग्स, भ्रष्टाचार, बेअदबी के मुद्दे पर चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। सीएम के घर का घेराव करने पहुंचे नेताओं ने पहले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, फिर सीएम घर की तरफ कूच किया। इस दौरान कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। ऐसे में सवाल यही कि क्या पंजाब में स्थिति सचमुच बेकाबू हो चुकी है या फिर ये मुद्दे 2027 से पहले सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट होंगे। तो आज भगवंत मान क्यों डी बना के बैठा है, क्यों ये बैरिकेड बनाया, आज किससे डर है उसे? अब सिर्फ वो कठपुतली है केजरीवाल की। पंजाब के विधानसभा चुनावों में अभी एक साल का वक्त बचा है, पर उससे पहले ही लॉ एंड ऑर्डर, गैंगस्टरवाद, हिंसा, ड्रग्स, करप्शन और बेअदबी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें चंडीगढ़ सीएम आवास के बाहर की हैं, जहां बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़, वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की अगुवाई में बीजेपी नेता सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी नेता सड़क पर बैठकर सीएम मान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने सीएम आवास को किले में तब्दील कर दिया था। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवालिया निशान बीजेपी ने उठाया है और आपको बता दें, बीजेपी की लीडरशिप है, सुनील जाखड़ है, रवनीत बिट्टू है, एमओएस रेलवेज है, वो यहाँ पर मौजूद है। आमने सामने की बात करें, सामने है मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर। सर, एक बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है। आपके सामने ही भगवंत मान स्टेज पे बोलते थे, संपला साहब की कहते सी भाई अगर पॉलिटिकल लीडर ने लोगों से ये डी बना के दूरी रखनी है, वो क्यों बनाते हैं? कहते मैंने एक डीएसपी से पूछा, आज भी मैंने एक डीएसपी से पूछा भी क्यों लगाए हैं ये। वो कहते थे उस टाइम ये स्किट करते थे, दिखा देना भाई इसलिए लगाते हैं लीडर के कोई जूती उठा के ना बैठे, कोई नफरत इतनी है। तो आज भगवंत मान क्यों डी बना के बैठा है, क्यों ये बैरिकेड बनाया, आज किससे डर है उसे? वही जूती का डर है। आज तो क्रिकेट के वो नेट भी लगा दिए भी कोई चिट्ठी में ना फेंक सके। ये भगवंत मान का हाल हो गया। आज उसी आप महलों तो उनके फॉर फ्रेंड हैं, आप बताइए लुधियाना में जिस तरह से एक वेडिंग में किस तरह से ओपन फायर किया गया, सरपंचों को टारगेट किया गया, किस तरह से देखते हैं इस कानून व्यवस्था को? अब वो सारे पंजाब और पंजाब के दोस्तों को, दोस्ती को सब वो छोड़ चुका है। अब सिर्फ वो कठपुतली है केजरीवाल की। वो यहाँ बैठा है, यही घर है उसका, उसमें बैठा है, ऑर्डर करता है। और शीश महल उसके थे, बिल्कुल ठीक कहा, शीश महल में बैठा है। अब वो ऑर्डर उसके सुनता है, उसको पंजाब की आवाज नहीं सुनती। अब सिर्फ केजरीवाल की वो मास्टर की आवाज होती है, जैसे उसके लाइन पे वो चलता है। अब ये आतिशी और उसके बाद भगवंत मान के वीडियोस अभी वायरल हुए हैं, उसके ऊपर कोर्ट का ऑर्डर भी ये मैं कह रहा हूँ, सामने आके अपनी माँ की कसम खाए, गुरु की अपनी माँ की कसम खा के ये बता दे भगवंत मान भी मैं ये गुरुओं की फोटो पे ये अरदास करता रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, हमारी पार्लियामेंट में हमारे साथ रहा है, ये माँ की कसम खा के कहे भी मैं सिखों का, गुरुओं का अपमान बेअदबी नहीं करता रहा, मैं मान जाऊंगा बात। बीजेपी का कहना है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और गैंगस्टरवाद पूरी तरह से हावी है। बदमाश रोजाना खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन से बात नहीं बनी तो सीएम भगवंत मान से मिलने के लिए बीजेपी नेताओं ने सीएम आवास की तरफ कूच कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के घर का घेराव कर रही है बीजेपी और देख सकते हैं कि सीनियर भाजपा के नेता हैं, सुनील जाखड़ हैं, अश्विनी शर्मा हैं, रवनीत बिट्टू, एमओएस रेलवेज हैं, वो यहाँ पर हैं और आप देखिए एक बड़ा घेराव किया जा रहा है। चरमराती कानून व्यवस्था, अगर हम बात करें आतिशी और भगवंत मान के वीडियोस के लिए, गैंगस्टर्स के लिए, तो ये सारी जो मुद्दे हैं वो लगातार बीजेपी उठा रही है। और देखिए एक साल रह गया है चुनाव को
और खास तौर पे उस समय हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये यहाँ पर सीएम का घर आप देखिए, बैरिकेडिंग इस तरफ है और ये रहे सुनील जाखड़। आप देख सकते हैं जो लीडरशिप है वो एक तरफ है, तो आमने सामने है और जाहिर सी बात है इस बैरिकेडिंग के आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। काफी देर तक सीएम आवास के बाहर हंगामा चलता रहा। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़, अश्विनी शर्मा समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। देखो साहब, हम केजरीवाल साहब से कब्जा छुड़वाने आए हैं चीफ मिनिस्टरशिप का। भगवंत मान जी को हटा के केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनसे, और ये मकान 50 नंबर जो सीएम का रेजिडेंस है वो खाली करवाने के लिए बीजेपी आई है, ताकि पंजाब का मुख्यमंत्री एक पंजाबी हो। बार बड़ा आके पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बीजेपी ने अपने इस विरोध प्रदर्शन से साफ कर दिया है कि जब तक पंजाब में कानून व्यवस्था पर सरकार जवाबदेह नहीं बनेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या मान सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी या फिर बढ़ते अपराध आने वाले चुनावों में सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बनेंगे। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, आज तक। पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने एक बार फिर से पंजाब में गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया और अकाली दल से अलायंस पर चुप्पी तोड़ी। हमारे संवाददाता कमलजीत संधू से बातचीत में सुनील जाखड़ ने ये सारी बातें कही। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुनील जाखड़ जी हैं। आप तो एक बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, आपने कहा है कि अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ होना चाहिए, लेकिन चरणजीत सिंह बरार हैं, उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, बाकी है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप उन्हीं को पोच कर रहे हैं? देखिए, हम किसी को पोच नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी बात आप शायद मैं अपने आप को समझता हूँ मेरी कमजोरी है कि मैं बात को समझाने में कामयाब नहीं रहा। आप चाहे ढींढसा साहब के बरसी वहाँ पे उनके भोग पे इकट्ठे हुए या जहाँ के भी मैंने बयान दिए, मैंने ये कहा है कि पंजाब के अंदर एक मजबूत, विश्वसनीय, a strong and a credible Panthak party is required, which has the sanctity of the Akal Takht. That is a must. क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल विंग है, जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर एक वो स्टीम रिलीज करने के लिए विसल होती है, पंथिक पार्टी इज रिक्वायर्ड टू लेट दैट स्टीम आउट। नहीं तो वो लोग भटकते हुए आज जो पंजाब के अंदर जो हुआ है, जिस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट किस्म की थिंकिंग के लोग आगे राजनीति में आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे पंथिक पार्टी। आपको लग रहा है अकाली दल रिवाइव कर रही है? आपको लग रहा है कि गोइंग डाउन? आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ किसी एक पर्टिकुलर अकाली दल की बात है। अकाली दल तो बहुत सारे हैं, मेरे ख्याल गिनती भी 4-5 होगी वहाँ पे। जिस तरह से कांग्रेस खेमों में बटी है, उस तरह भी अकाली दल अलग अलग वर्ग में बटा हुआ है, अलग अलग। वो अभी धड़ों में चले गए, ये आपस में धड़े हैं कांग्रेस में, वहाँ पे अलग। मेरा ये मानना है कि एक मजबूत, क्रेडिबल पंथक पार्टी, जिसे सिख कौम, सिख पंथ से जुड़े हुए लोग अपनी भावनाओं के प्रति अपनी मजबूती उसको रख सके, उनके हक रोक सके, उसकी जरूरत है। वो किसी से टाई अप करती है नहीं करती है, वो उनका मसला है। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इस कड़ी में एक बार फिर से चंडीगढ़ बीजेपी ऑफिस में पूर्व कांग्रेस सांसद जगमीत बराड़ को बीजेपी में शामिल कराया गया। इसके अलावा सीएम मान के पूर्व ओएसडी ओंकार सिद्धू और सीनियर अकाली नेता चरणजीत बराड़ भी पार्टी में शामिल हुए। कोटकपुरा से विधायक रहे जगमीत बराड़ के भाई रिपजीत सिंह बराड़ ने भी बीजेपी का दामन थामा। हम आपको बता दें कि दरअसल इन नेताओं के द्वारा बीजेपी पंजाब के मालवा क्षेत्र में अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, क्योंकि मालवा क्षेत्र में ही आधी से अधिक विधानसभा सीटें हैं। और ज्यादा सब तो पिछले 15-20 साल तो पेन मार रहे थे वनीत जोशी जी, हमेशा ही कि तू जिन्नी मेहनत करदा तेरी थां बीजेपी च असल दे विच। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੋ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? 2 साल लगातार
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ OSD ਰਿਹਾ। ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੂਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ पार्टी की तरक्की लिए काम करांगे। पंजाब में बीजेपी के बढ़ते कुनबे को लेकर बीजेपी नेता फतेह सिंह बाजवा ने दावा किया अगले 2 दिन के भीतर पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है और जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी पोचिंग से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी मर्जी से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी में आज कई नेता हैं जो कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल पहले विधानसभा चुनाव से हम बात करें, सुखबीर सिंह बादल के OSD हैं, बाकी तमाम नेता हैं, कोटकपुरा से फॉर्मर अकाली नेता है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये जो लगातार पोचिंग है, आपको लग रहा है चल रही है दूसरी पार्टी से, ये काम शुरू हो चुका है? आप इसे पोचिंग मत कहिए, आप ये देखिए भी लोग भारतीय जनता पार्टी की शिप में क्यों चढ़ रहे हैं। सो देयर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन फ्रॉम द पीपल, द चर्निंग ऑफ एवरीथिंग, भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग नजर लगा के बैठे हैं। भाई दिस इज द पार्टी हु वुड लीड पंजाब आउट ऑफ द मेस। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो करप्शन की सिचुएशन है, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के पंजाब में, आपको लगता है सिंगल हैंडेडली बीजेपी कैन स्टिल डू इट? व्हाई नॉट? BJP can, we have more than a year with us. I am just saying, just wait for 2 months and you'll see the change. ऐसा क्या होने वाला है? आप देखिए, आप, हम तो किसी को लेने के लिए नहीं गए, लीडर्स और लोग खुद ब खुद पार्टी को ज्वाइन। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं क्या अकाली दल के साथ, इसका मतलब है सेमेंटिक्स इज नॉट वर्किंग? आपको लग रहा है कि कोई टाई अप होगा कि नहीं होगा? देखिए, वी आर नॉट वरिड, वी आर नॉट लुकिंग एट एनीबॉडी। हम अपनी ताकत पे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विल कंटेस्ट द इलेक्शंस ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और ये बिल्कुल क्लियर है। हम बार बार बोल चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। ये एक अकाली दल वगैरह की वो चलाते रहते हैं टू कीप देमसेल्फ अलाइव इन द दिस थिंग इन द सीन, भी हमारा जी टाई अप हो रहा, हमारा अलायंस हो रहा है। ये करना तो जो हमारी हाई कमांड है, दे हैव टू टेक द डिसीजन ऑन दिस, बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी क्लियर दिस थिंग, भी अपने दम पे इलेक्शन लड़नी है और खुद अपने लोग पैदा करो जो पार्टी बीजेपी की सिंबल के ऊपर अपनी इलेक्शन को जीते। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़। रुख दूसरी खबरों की तरफ। पंजाब में स्कूलों और ज़िला अदालतों ने ईमेल से धमकी दिए जाने के बाद अब पंजाब के DC ऑफिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी आई। ईमेल से भेजी गई धमकियों के मिलने के बाद गुरदासपुर और मुक्तसर के DC ऑफिस को खाली कराया गया, पुलिस बल को तैनात किया गया, ऑफिस को सील करके चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। गुरदासपुर DC ऑफिस को भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था कि 3 बॉम्ब रखे हैं। ये ईमेल पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISKP की तरफ से भेजा गया। घंटों तक चली छानबीन के दौरान किसी तरह का कोई विस्फोटक संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले अमृतसर, जालंधर, पटियाला की स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी आई थी। पंजाब और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग ने घने कोहरे, शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। स्थिति इतनी ख़राब है कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 है। ठंड कोहरे को देखते हुए स्कूलों के समय बदले गए। स्कूल सुबह 9 बजे के बजाय अब 10 बजे से खुलेंगे। देखिए, कड़ाके
की ठंड पड़ रही है। चंडीगढ़ में ऑरेंज अलर्ट पंजाब और चंडीगढ़ के कई क्षेत्रों में घोषित कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि स्कूल का जो टाइमिंग है पंजाब सरकार ने अब 10 बजे कर दिया है, यानी 16 से 21 तारीख के बीच में जो स्कूल हैं वो 10 बजे खुलेंगे। लेकिन कोहरे की घनी चपेट है। अगर आप पीछे भी देखें, हमें घना कोहरा है, विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर है। अगर हम आपको बताएं, रात के 1 से 4 के बीच में 0 विजिबिलिटी थी, लेकिन जैसे जैसे सनराइज होता है वैसे हम आपको बता दें कोहरा थोड़ा छटने लगता है, लेकिन शीतलहर है, एक जबरदस्त कोल्ड वेव चल रहा है। और हमने देखा है कि लोहड़ी के बाद कहीं ना कहीं टेम्परेचर सामान्य हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल विपरीत ही हुआ है, क्योंकि लोहड़ी के तुरंत बाद ही हमने देखा है कि एक मेजर गिरावट सी आई है तापमान में। अगर भटिंडा की बात करें 1.8 डिग्रीज है और चंडीगढ़ में पिछले 2 दिन में 2.8 डिग्रीज रहा। और अब अगर हम बात करें 5 से 7 डिग्री के बीच में सुबह का तापमान रहता है। और जाहिर सी बात है कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कपकपाने वाली ठंड है। नाइट शेल्टर्स हैं उनके ऊपर सुधार किया जा रहा है, सड़क सुरक्षा फोर्स है वो लगाई गई है। तो काफी सारी चीजें सरकार भी कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड की, जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है, खास तौर पे उस समय जहां लोहड़ी हो चुकी है। लोग उम्मीद करें कि तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगले आने वाले 2 से 3 दिन में कोई राहत नहीं है। इस तरह का जो हैवी फॉग है, कड़ाके की ठंड है, वो जारी रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 18 से 21 तारीख के बीच में बारिश हो सकती है, उससे तापमान में फर्क पड़ सकता है। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़। पंजाब के मोगा में ड्यूटी पर जाते समय कार स्टार्ट करते ही अचानक रिवर्स गियर में तेज़ी से भागने लगी। बेकाबू कार ने गली में खड़ी कई एक्टिवा मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। अचानक इस घटना से गली में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भागकर जान बचाई। थोड़ी दूर जाकर कार दीवार से टकरा के रुकी। उसकी रफ्तार कम थी। इस दौरान कार चालक ने कई बार गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू कार रुकी नहीं। वीडियो सामने आया। संतोष की बात रही कि किसी की जान नहीं गई। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज